Hello and welcome to our maths lecture. This is day 2nd of the 7th standard math lecture. In previous lecture, we see the how to draw angle bisector and how to draw the perpendicular bisector. And we draw the angle bisector and perpendicular bisector in the triangle. नाउ वी स्टार्ट अवर प्रैक्टिस सेट सेकंड. अभी हम क्या करें, हमारा जो प्रैक्टिस सेट सेकंड है उसे स्टार्ट करने. देखो कि अभी आगे जो भी कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे हम क्या करने वाले, ट्रायंगल्स ड्रॉ करने वाले अलग अलग मेजरमेंट के. जैसे हमें एक बार क्या दिया होगा कि सारे हमें क्या दिए होंगे, साइड्स दी होगी, साइड की मेजरमेंट, तो वैसे हम ट्रायंगल निकालेंगे. कभी कभी हमें क्या दिए होंगे, दो एंगल्स की मेजरमेंट दी होगी, बेस्ट साइड की मेजरमेंट दी होगी, तो हम क्या निकालेंगे, ट्रायंगल. तो अभी हम स्टार्ट करते रहे हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड. फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ट्रायंगल्स विथ मेजर्स गिवन बिलो. हमें क्या निकालने, ट्रायंगल्स निकालने कि जैसे हमें मेजरमेंट दी गई. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी लेंथ ऑफ ए बी 5.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. देखो तीनों साइड्स की लेंथ दी गई, मतलब अभी कौन सी साइड क्या लेनी, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, रफ वो फिगर निकालने होगा. ओके, तो फिर स्टार्ट करते हम आंसर. हम क्या करेंगे, रफ फिगर निकालेंगे. तो उसके लिए साइड में स्केल यूज करके आपको क्या करनी है, रफ फिगर में यहाँ पे पेन यूज कर रहे हैं, आपको क्या यूज करना है, पेंसिल. वेरी गुड. यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लो. रफ फिगर है इसीलिए इसकी कोई मेजरमेंट नहीं होगी, इसी पे क्या करना है आपको, ट्रायंगल निकालना है. ठीक है, ए, अभी देखो ट्रायंगल ए बी सी, तो मैं नेमिंग दूंगी ए बी और यहाँ पे सी. ठीक है, अभी लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर. तो ए बी कौन सी साइड है, ये साइड, तो उसकी लेंथ क्या होगी, 5.5 सेंटीमीटर. देन लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे क्या आएगा, लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 4.2 सेंटीमीटर मेजर. देन नेक्स्ट लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे लेंथ क्या आएगी, 3.5 सेंटीमीटर. तो लिख लो. ठीक है, ये क्या है हमारी रफ फिगर. तो नीचे वैसे मेंशन कीजिए रफ फिगर. ठीक है, सबसे पहले आपको जब भी कंस्ट्रक्शन करने ट्रायंगल्स में, तो आपको क्या निकालने, रफ फिगर. ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हमारा स्टार्टर. सबसे पहले कोई भी ट्रायंगल्स निकालना तो आपको बेस साइड निकालोगे. बेस मतलब ये जो बेस है, ट्रायंगल का बेस है वो निकाल. और ट्रायंगल का बेस क्या है, 4.2 सेंटीमीटर. तो 4.2 सेंटीमीटर क्या करेंगे, हम एक स्केल से 4.2 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेंगे. देखो कैसे लेना है. ओके, देखो 0, उसके बाद 4.2 मतलब 4 के आगे कितनी लाइंस, वेरी गुड, 2 लाइंस, 1 2 यहाँ पे पॉइंट आउट किया. फिर दोनों पॉइंट्स को क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए. एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो 4.2 ही आना चाहिए. सिर्फ 1 यूनिट मतलब 1.1 का हम क्या कर सकते, यहाँ वहाँ हो सकते, बट आप जितने एक्यूरेसी लाओगे उतना आपका क्या होगा, वो करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, अभी देखो इस साइड से हमें बी साइड से ए तक 5.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है और सी साइड से क्या है 3.5 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे, स्केल रखेंगे. हमें ये क्या करना है, ए टू बी डिस्टेंस क्या है 5.5. तो स्केल रख के हम कंपास यूज करके 5.5 क्या लेंगे, कंपास में मेजरमेंट 5.5 मतलब देखो यहाँ पे 5.5 मतलब यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करना है आपको, एक्सटेंड करके 0 तक लेके जाना है. हो गया, देखो 5.5 एग्जैक्ट क्या है, 5 का जो पॉइंट है उसके और यहाँ पे. ठीक है, समझो आपको यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली क्या नहीं आता है. मैं एक बार मार्क कर लेती हूँ, रुको. ठीक है, मैंने इसका मार्क किया. मार्क क्या करो, वहाँ पे बड़ा निकालो. ठीक है, देखो कि जैसे समझो ये जो आपको है ये डायरेक्टली स्केल से नहीं आता है. डायरेक्टली स्केल से नहीं आता है तो आप क्या करोगे, साइड पे रफ वर्क में पहले क्या करोगे, 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लोगे. ठीक है, जैसे मैं ये यहाँ पे रफ पे आपको बता रही हूँ कि आपको 5.5 नहीं आ रहा है डायरेक्टली, तो आप क्या करो, सबसे पहले 5.5, ये देखो कि 5.5 में मेजरमेंट यहाँ पे कर रही हूँ, 5.5 ले लो और उसे क्या करो, कंपास से मेजर कर लो.
कंपास से मेजर करो, वहाँ पे मार्क करो, ठीक है। ये एक साइड होगी ए बी की। अभी ये जो सी टू ए डिस्टेंस है, मेजरमेंट ये क्या है 3.5 सेंटीमीटर, तो फिर से मैं क्या लूँगी, स्केल लूँगी और 3.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट लूँगी, ठीक है। अभी देखो 5 मतलब यहाँ पे 3.5 और यहाँ पे 0 मतलब मैं अभी इसे क्या कर रही हूँ, कम, देखो एग्जैक्ट 0। तो सी पॉइंट पे कंपास रख के ऊपर क्या कीजिए, मार्क कीजिए। देखो अभी हमारा मार्क्स इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, जो फर्स्ट मेजरमेंट है वो फिर से लेना होगा। मैं कंपास रख के मेजरमेंट क्या करूँ, वही ले रही हूँ, उसे क्या कर रही हूँ, एक्सटेंड करूँ, ठीक है। अभी हमारे पास क्या गया, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए, उसे क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है बाय यूजिंग द स्केल। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो लिखो ए, ऊपर यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। उसके बाद ए बी क्या लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखो 5.5 सेंटीमीटर। बी सी क्या है 4.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखो 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद ए सी क्या है 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखो 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से क्या ये समझ में आ रहा है आपको कि क्या कर रहे हैं, सिर्फ बेस साइड निकालो, फिर कंपास में मेजरमेंट करके एक बार ये साइड निकालो, एक बार ये साइड निकालो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल्स फॉर्म करते हैं। अभी आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें मैंने फर्स्ट ए निकाला है, आपको बी और सी नंबर है, उसे क्या करना है, होमवर्क करना है। आप खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको वहाँ पे वो आदत भी नहीं होगी और आपका वहाँ पे करेक्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको क्या करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ वी स्टार्ट द सेकेंड क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ बेस 5 सेंटीमीटर। एक हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है कि जिसकी बेस साइड के मेजरमेंट क्या है 5 सेंटीमीटर एंड अदर साइड्स, जो रिमेनिंग 2 साइड्स है उनकी मेजरमेंट क्या है 3.5 सेंटीमीटर ईच। अभी सबसे पहले मुझे बताओ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या होता है। वेरी गुड, कि जिस ट्रायंगल के 2 साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, वेरी गुड। तो अभी हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ फिगर निकालेंगे। रफ फिगर आप अपने हिसाब से लिखिए, वहाँ पे कोई भी मेजरमेंट नहीं होती, वो सिर्फ क्या एक रफ फिगर होती, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक रफ फिगर निकाली, इसे आप कोई भी नेमिंग दे सकते हो, मैं इसे नेमिंग दे रही हूँ PQR। अभी उन्होंने क्या कहा कि जो बेस है, बेस क्या 5 सेंटीमीटर, इस ट्रायंगल में बेस क्या है, वेरी गुड, QR। तो QR क्या आएगा 5 सेंटीमीटर। और उन्होंने कहा कि अदर साइड से जो रिमेनिंग साइड से वो क्या है 3.5 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 3.5 सेंटीमीटर आएगा और ये भी 3.5 सेंटीमीटर। जैसे हमने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया था कि जैसे 2 साइड्स या 2 एंगल्स सेम हुए तो उसे क्या करता है, हमें वहाँ पे डिनोट करना होता है। जैसे ये भी 3.5 सेंटीमीटर है, ये भी 3.5 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, उसे वैसे डिनोट करूँगी कि दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो फेयर फिगर है उसे। सबसे पहले QR क्या है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं QR निकाल रही हूँ 5 सेंटीमीटर। ये देखो 0 यहाँ पे पॉइंट आउट करूँगी, उसके बाद 5, ओके 5 मतलब यहाँ पे 5 किया और उससे क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए, हो गया। अभी हमें क्या करना है 3.5 सेंटीमीटर, तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पे स्केल और डायरेक्टली कंपास से लूँगी। देखो 3.5 मतलब ये 3 और 4 के बीच में, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ओके। और यहाँ पे 0 तक क्या कीजिए, कम कीजिए उसे। ये देखो एग्जैक्ट यहाँ पे और नीचे क्या 3.5 पे, तो क्या कीजिए, इस पॉइंट पे रख के उसे क्या कीजिए, मार्क कीजिए। अभी देखो ये साइड सेम साइड इस साइड पे आएगी, क्योंकि दोनों क्या है, साइड सेम है। अभी देखो ये इंटरसेक्ट हो रहे, बट यहाँ पे पॉइंट नहीं मिल रहा है हमें करेक्ट, तो यहाँ पे इसे क्या कीजिए, एक्सटेंड कीजिए, ठीक है। अभी हमें क्या मिल गया, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, तो हम दोनों साइड्स को क्या करते हैं, उस पॉइंट से क्या करते हैं, दोनों साइड को ज्वाइन करते हैं। ये देखो इंटरसेक्शन पॉइंट,
और जो हमारा पॉइंट है उसे ज्वाइन कीजिए। सेम तरीके से इस साइड पे और इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन कीजिए। फिर हम क्या करेंगे, जो नेमिंग हमने रफ फिगर में दी वही नेमिंग देंगे, पी क्यू आर। तो यहाँ पे भी पी क्यू और आर। क्यू आर की लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखो 5 सेंटीमीटर। पी क्यू की लेंथ क्या है 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखो 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद पी आर भी क्या है 3.5 सेंटीमीटर, और ये दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, ऐसे डिनोशन उसे करना होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? क्या किया हमने, सबसे पहले रफ फिगर बनाए। रफ फिगर में हमने क्या लिखे, जो भी मेजरमेंट है वो लिखे। उसके बाद हमने क्या किया, एक फेयर फिगर की कि जहाँ पे क्यू आर बेस है तो क्यू आर बेस क्या है 5 सेंटीमीटर वो लिया। उसके बाद जो पी क्यू और पी आर की हमने मेजरमेंट ली बाय यूजिंग द स्केल एंड कंपास, तो वो भी हमने क्या किया मार्क। और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और जो क्यू आर पॉइंट है उसे क्या किया हमने ज्वाइन किए। ठीक है, आ रहा है समझ में? ओके, अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखो, ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विथ साइड 6.5 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाना है कि जिसकी साइड्स क्या होगी 6.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है। क्या होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल? वेरी गुड, द ट्राइंगल हैविंग सेम साइड्स। जो ट्राइंगल होता है कि जिसकी सारी साइड्स क्या होती सेम होती। जैसे समझो ये क्या है 6.5 सेंटीमीटर, तो उसके सारे जो ट्राइंगल की साइड्स होगी, सारे ट्राइंगल की साइड की मेजरमेंट क्या होगी 6.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे ट्राइंगल हमें बनाना है, सेम तरीके से बनाए, सिर्फ हमें क्या होगी मेजरमेंट अलग अलग होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रफ फिगर। ओके, उसे मैं नेमिंग क्या दूँ अभी, ओके एक्स वाई जेड नेमिंग देती हूँ अभी उसे, एक्स वाई जेड। तीनों साइड से मैं मतलब यहाँ पे डिनोशन करूँगी मैं। ओके, अभी नेक्स्ट की क्या मेजरमेंट है उसकी 6.5 सेंटीमीटर। तो आपने सिर्फ एक साइड के 6.5 सेंटीमीटर डिनोट किया तो भी चलेगा, क्योंकि रिमेनिंग भी क्या होगी 6.5 सेंटीमीटर। ओके, अभी हम क्या करते हैं कि उसकी फेयर फिगर निकालते हैं। यहाँ पे लिख लो रफ फिगर, रफ फिगर। ठीक है, अभी हम फिर से स्टार्ट करते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि उसकी फेयर फिगर। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, बेस्ट साइड। बेस्ट साइड कितनी है मेजरमेंट 6.5 सेंटीमीटर। वेरी गुड, तो यहाँ पे हम बेस्ट साइड निकालेंगे। ये देखो 0 0 और उसके बाद 6.5 मतलब 6 और 7 के मिडल पॉइंट, और काउंटिंग करके 6 के बाद 5 पॉइंट्स, फिर उसे क्या कीजिए ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अभी देखो वाई जेड हो गया, ये भी 6.5 सेंटीमीटर है, ये जो साइड से ये भी 6.5 सेंटीमीटर। तो मुझे फिर से स्केल यूज़ नहीं करनी होगी, मैं यही मेजरमेंट लूँगी जो हमने अभी लाइन निकाली, लाइन सेगमेंट। ये क्या है 6.5 सेंटीमीटर। वही मेजरमेंट में कंपास में क्या कि मैंने वही मेजरमेंट कंपास में ली, एक बार ऊपर मार्क किया। ओके, वाई पॉइंट पे रख, सेम क्या करना है इस पॉइंट पे रख के, वो भी क्या 6.5 सेंटीमीटर, फिर से क्या करना है मार्क करना है। और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये क्या इंटरसेक्शन पॉइंट, और जो हमारे ये दो पॉइंट्स है उसे क्या कीजिए ज्वाइन कीजिए बाय यूजिंग द स्केल। और यहाँ पे भी बाय यूजिंग द स्केल। ठीक है, डन। अभी देखो ये जो ट्राइंगल्स एग्जैक्ट सेम दिख रहे, देखो ये साइड ये साइड ये साइड, तीनों क्या साइड सेम ही दिख रहे, मतलब ऑब्जर्वेशन से भी ये पता चलता है। अभी उसे नेमिंग देते हैं एक्स वाई जेड। क्या है सेम है, इसीलिए क्या करूँगी मैं डिनोट करूँगी। वैसे क्या है 6.5 सेंटीमीटर, तो बेस को लिखूँगी 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप 6.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी लिखेंगे 6.5 सेंटीमीटर। ओके, आ रहा है समझ में? देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड सेम होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होती है कि तीनों साइड सेम होती है, और स्केलर ट्रायंगल मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय स्केलर ट्रायंगल? वेरी गुड,
कि जो ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स अलग अलग होती है, जो ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स क्या होती, अलग अलग होती।